अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है इंशाल्लाह। आज हम क्लास 9 इसमें हम फिजिक्स इसमें मैथ्स और फर्क मालूम करेंगे, ज़मीन का मैथ्स मालूम करेंगे, ज़मीन का मैथ्स कितना है। ठीक हो गया। तो देखें जी, आपके पास यहाँ पे हमने एक गोल जो बड़ी डायग्राम है, ये आपके पास जो गोल शेप है, ये समझ लें इतना ज़मीन है, इसको हमने अर्थ रिप्रेजेंट किया। और ये एम ई मतलब है मैस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का वजन, इसको बड़े एम से कैपिटल एम से शो कर रहे हैं, मैस ऑफ अर्थ। जो छोटा एम होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखें ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि ज़मीन और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है कि दोनों के दरमियान एक फोर्स होगी, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि हमें पता है किसके बराबर होती है, F इक्वल टू जी एम एम वन ओवर एम ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो एम होते हैं ना हमारे पास, तो हमने एक एम कह दिया ये ऑब्जेक्ट के मैस को, ये जो हमने ऊपर रखा ऑब्जेक्ट, इसके मैस को एक एम कह दिया, और जो जमीन का मैस है इसको हमने एम ई बड़ा एम कह दिया। और आर स्क्वायर क्या? आर स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये, और जमीन का जो सेंटर है यहाँ, ये जमीन के सेंटर से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक का जो फासला है, इसको हमने आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। ये देखिए कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। हम स्मॉल से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जमीन का रेडियस है तो उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। और इसकी वैल्यू होती है आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होती है इसकी वैल्यू। ये फिक्स वैल्यू इसको ज़हन में रख लें, इसको याद कर लें। के की आर की वैल्यू ये होती है 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 10 ms-2 होती है। ठीक हो गया। और आपको बड़े जी कैपिटल जी की भी पता है, स्मॉल जी की तो पता है। कैपिटल जी की क्या होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक हो गया। और साथ क्या आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आगे देखें जी, हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि जो ये इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, लेकिन हमें पता है कि जो अर्थ जिस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है वो बराबर अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो उसके वेट के बराबर होता है। ये देखें वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स अर्थ जिस फोर्स से उसको खींच के वो बराबर है उसका वेट के, और वेट बराबर होता है mg के, हमें पता है मैस इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे फोर्स की जगह ये जो फोर्स है इसकी जगह हम w वेट लिख सकते हैं ना, और वेट क्योंकि फोर्स वेट के बराबर वेट mg के बराबर किया था, तो हम फोर्स को डायरेक्ट mg के बराबर भी लिख सकते हैं। mg इज इक्वल टू ये क्वेश्चन आज साथ एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे देखें ये जो mg है, ये mg इसके साथ ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, स्मॉल m से कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया। आगे देखें क्वेश्चन आपको सिंपल बच गई, जी इज इक्वल टू ये जी छोटा जी है, ग्रेविटेशन वाला जी है ये, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है। ये कैपिटल जी है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला जी है। ये एम मैस ऑफ अर्थ है एम ई, और आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या मालूम करना है, हमने मैस ऑफ अर्थ मालूम करना है ना, क्योंकि मैस ऑफ अर्थ वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम एम ई को यही रहने देंगे। ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का स्क्वायर, वहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो उधर जाके हो जाएगा जी आर का स्क्वायर, और ये जो जी यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसके साथ ये जी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वहाँ जाके जी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास मेन इक्वेशन बनेगी 5.7 वाली, ये मेन इक्वेशन है आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू आपको बता दिया मैंने 6400 किलोमीटर, और किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया है 6400 था ना, तो हमने इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें, अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितना 1 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल किलोमीटर। किलो कितने का बराबर होता है, किलो होती है 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर अगर 6 भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख दें, तो 3 सॉरी किलो बराबर 10 की पावर 3 के, तो ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 10 की पावर क्या हो जाएगी 6, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये देखें यहीं लिखा हुआ है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई ये जी की वैल्यू लगा दी 10 सिंपल, और ये जी बड़े कैपिटल जी की वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसको आप सिंपल करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे डायरेक्ट भी इसको लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ये आपके पास ज़मीन का मैस है जो आपने मालूम किया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप इसको इजीली कर सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है इंशाल्लाह। आज हम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, ये करेंगे। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू लिखी है 1/a माइनस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/a प्लस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हमने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नीचे वाली वैल्यू जो है ये है a माइनस ये टोटल वैल्यू जो है, यानी ये स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस ये b बनती है, यानी a माइनस b, अगर एक तरफ इस तरह हो और एक तरफ हो a प्लस b, तो फार्मूला आपको पता क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। अब हमने एलसीएम लिया। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास मेन वैल्यूज आई थी, ये वाली दोनों, तो जब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे,
तो इसको पहले हम इसका डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, आपको हमने तरीका बताया भी एलसीएम लेने का। तो ये आगे ऊपर आ गया डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ये बचेगा प्लस वाला बचेगा, ये ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, और ये वाला जो है ये दोनों आपके पास आंसर है मैंने एलसीएम वाले। तो अब इसका करो, इसका डिनोमिनेटर आप लोगे, इसका डिनोमिनेटर को इसके ऊपर डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो ये वाला जो है वो जो वैल्यू ये पर आ जाएगी ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब वो आगे देखें, एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया हुआ, एलसीएम वाली वीडियो देखें, उसमें आपको उसका क्लियर समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आगे देखें जी, ए प्लस स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट ओपन कर दी हमने, ये माइनस अंदर चला गया, ये साइन चेंज कर देगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये वाला जो है माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये अंदर वाले माइनस को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है, ये तो और वैल्यू है ना, ये जो बाहर वाला माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ठीक हो गया। आगे देखें जी, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 दोनों की बेस सेम है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया। नीचे वाली वैल्यू जो है, नीचे वाली वैल्यू देख लें अब आप, ये ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कर देगा, यहाँ पे देखें आप, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया इसने, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जवाब आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यार आपके ठीक है इंशाल्लाह। आज हम क्लास 10th, इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको हम इको कहते हैं ये भी पढ़ेंगे हम। अब ये इको क्या है, देखें आप लोग कभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं, जैसे आपके पास पहाड़ होता है, चोटी होगी पहाड़ की, ठीक है, कभी आप माउंटेन पे जाओ, पहाड़ पे जाओ, या कभी आप ऐसी बिल्डिंग में जाओ, टॉल बिल्डिंग में जाओ और वहां जाके आप शाउट करो या आप क्लैपिंग करो, तो आप देखोगे आपको आपकी आवाज बार बार सुनाई देगी, रिपीटेडली बार बार आपको आपकी आवाज सुनाई देगी। अच्छा, एक ही साउंड बार बार सुनाई देगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये सब, इस सब के पीछे जो रीजन है ना, उसका वो रीजन है इको। इको का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, किसी सतह से टकरा के वापसी आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। इसको हम कहेंगे इको का सिस्टम। एक मीडियम से गया साउंड, जब एक मीडियम से जाता है वो जाके दूसरे मीडियम से टकराता है और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापसी आ जाए, उसको कहते हैं इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम के सरफेस पे जाकर उसने टकराया, इट बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम पहले अपने वाले मीडियम में वापसी आ गया, इसको हम कहते हैं इको ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दोनों कहते हैं हम इसको, जो मर्जी आप इसका नाम ले लो। पेपर में सवाल आ सकता है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यही आ सकता है डिफाइन इको, तो दोनों का ये जो है ना, ये दोनों की डेफिनेशन यही है आपके पास, ठीक हो गया। अब हमारे जो कान होते हैं, हमारे कानों में जो सेंसेशन होती है साउंड की, जो हमारे ब्रेन में, वो होती है 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड की सेंसेशन होती है, ठीक हो गया। यानी अगर हमने अगर क्लियर इको सुनना है तो हमारे कानों के दरमियान और जहां से वो आवाज टकरा गई है वहां के दरमियान 0.1 सेकंड होना चाहिए। आम हालात में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे 340 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अगर हम 340 मीटर पर सेकंड को 0.1 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 34 मीटर। कितना आ जाएगा? 34 मीटर। तो इसका मतलब अगर आपने इको को बिल्कुल क्लियर सुनना है, आवाज बिल्कुल क्लियर आपके कानों ने सुननी है, तो कम से कम एक साइड का जो फासला होना चाहिए वो 17 यानी 17 मीटर हो। अगर 17 मीटर का फासला होगा तो आपको जो इको है वो आप उसको सुन सकेंगे जी। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू व्हेल के बारे में। तो जो लिखा हुआ है ब्लू व्हेल जो होती है, इसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो कितनी है? 180 डेसिबल है। यानी ये जितने जानदार आज तक रिकॉर्ड, जितने जानदारों की आवाज रिकॉर्ड की गई है, सबसे ज्यादा लाउडेस्ट आवाज है वो ब्लू व्हेल की है। और ये भी देखने में आया कि जो ब्लू व्हेल है, ये इसको अपनी इस आवाज को जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। यानी ये कि वो हजारों किलोमीटर दूर तक भी, वो कहते हैं कई 100 और 1000 किलोमीटर तक भी वो एक वेल दूसरी वेल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक हो गया। उसकी वजह एक और भी है, उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास, हम जब आम बोल रहे होते हैं तो हम तो खुशकी में है ना, हमारे इर्द गिर्द तो हवा है, और जो हवा है उसमें साउंड की जो स्पीड है वो और है, यानी वो 340 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब आप पानी में जाते हैं तो पानी में साउंड की जो स्पीड है वो ज्यादा है, वो 5 गुना ज्यादा, यहाँ लिखा भी होगा, बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल 5 टाइम फास्टर इन वाटर। तो पानी में जो साउंड है वो 5 टाइम फास्टर ट्रेवल करता है इसकी निस्बत, जमीन की निस्बत। तो इसी वजह से ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी वेल की जो है आवाज काफी दूर तक जा सकती है। आगे देखें जी, आपके पास लिखा हुआ है हाथी जो होते हैं, एलिफेंट होते हैं। एलिफेंट जो होते हैं वो दूसरे एलिफेंट के साथ ये भी कई किलोमीटर तक एक दूसरे के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी उनकी लो होती है, वेवलेंथ उनकी ज्यादा होती है, ठीक हो गया। उन साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो इनके कान, जो बड़े बड़े कान होते हैं, सारी बात है, अपने हाथियों के कान देखें, बड़े बड़े कान हैं, तो इनके बड़े कान इनको ये मदद देते हैं ये कि वो
आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी के साउंड है उसको, और जो लो फ्रीक्वेंसी है और हायर जिसकी वेवलेंथ उसको आसानी से वो सुन सकते हैं। और इसी तरह वो कई किलोमीटर एक दूसरे के साथ अगर हों तो वो राब्ता भी कर सकते हैं हाथी। ठीक हो गया, आप लोग उसको खुद भी पढ़िएगा ताकि आपको मजीद समझ आए। थैंक यू।